इस वक्त हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, जिन्हें लग रहा है कि पिछली दफा उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और पिछले 4 साल से यहां पे डटे हुए हैं इस उम्मीद में कि 2023 में इन्हें पूरा मौका मिलेगा। कमलनाथ जी, स्वागत है आपका। ज्यादातर आपका राजनीतिक करियर दिल्ली में रहा है, लेकिन पिछले कई साल से आप यहां पे एकदम जमे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो पहले आपको एक तरीके से आधा मौका मिला फिर छिन गया, इस दफा आपको पूरा मौका मिलेगा दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में वाकई में कमलनाथ का विजन क्या है? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। वो जानते हैं पिछली दफे उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, कैसे सरकार गई, कैसे सौदा हुआ। आज के दिन मुझे ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर मतदाता ये बात जानता है और ये चुनाव कमलनाथ या कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। ये चुनाव जो अगले 3 महीनों में है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है और वो तस्वीर अपने सामने रखते हुए वो मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। क्या है वो तस्वीर, क्या है वो विजन, क्या है वो चीजें जो आप करना चाहते हैं? अगर आपको पूरा मौका मिले, आप करने की तरफ कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, हमारे कृषि क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र हमारा मजबूत रहे, कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति होए, तभी तो किराने की दुकान चलेगी। गांव में किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जब उसकी जेब में पैसा होए। किसानों के साथ न्याय होए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान, आज के नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये आज चुनौतियां सब समझते हैं। छोटा व्यापारी है, कितना तरसते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है एंड कोई कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी कह लूं, आज सब एहसास कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में है। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो आज के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से जब आप जाते हैं प्रचार करने के लिए? आप कह रहे हैं कि वोटर आपको ज्ञान देते हैं जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से? मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है, सही बात है ना। मैं पहचानता हूं। आज मैं अशोकनगर से अभी थोड़ी देर पहले लौटा हूं, मैं देखता हूं वोल्टेज क्या है। आज आम लोगों में वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज सब बात कहती है, भाषण क्या हुआ, भीड़ कितनी थी, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर वोल्टेज क्या है, और ये वोल्टेज मैं पहचानता हूं। तो इस हॉल की वोल्टेज क्या है? इस हॉल की छोड़िए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो सब समझ रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो आपको बताने वाली नहीं है, ना उनको बताने वाली है। नहीं, क्योंकि ज्यादातर शहरों में तो भाजपा का वोट पड़ता है। जैसे भोपाल में इस वक्त है, बड़े बड़े शहरों में तो भाजपा बड़े मार्जिन से जीतती है। देखिए, भाजपा आज कोई परंपरागत भाजपा की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत कांग्रेस की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव या वार्ड कांग्रेस का नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। आज बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट डालते हैं। ये हमें याद रखनी है बात। बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में, ये परिवर्तन हमें समझना है कि पिछले सालों में कितना राजनीति में परिवर्तन हुआ है। राजनीति आज बहुत स्थानीय हो गई है और ये स्थानीय राजनीति ही मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आगे आने वाले चुनाव को। ये आप चाहते हैं कि राजनीति स्थानीय हो, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाती है। वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो, और ये स्ट्रेटेजी कई कई राज्यों में काम भी की है।
चलिए कर्नाटक में काम नहीं की, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में कई और राज्यों में मोदी जी की शक्ल दिखा के विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं बीजेपी। देखिए, आज के दिन सब अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव मोदी जी पर नहीं है और मोदी जी की लोकसभा का चुनाव है, उस पर वो तय करेंगे। पर विधानसभा में मैं सोचता हूं मोदी जी अपनी बात कह लेंगे, हम भी अपनी बात कह लेंगे, पर अंत में जो मैंने कहा स्थानीय राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनीति स्थानीय हो गई है। और जब ये स्थानीय राजनीति है, ये अपने आसपास देखेंगे, ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या आप ये मानते हैं कमलनाथ जी कि जो मुख्यमंत्री की स्कीम है लाडली बहना योजना, उसके आने के बाद महिलाओं में खास तौर से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और उसके बाद उन्होंने अब एलपीजी सिलेंडर का दाम भी कम कर दिया है, 450 रुपए कर दिए। आज सुबह ठीक उस कुर्सी पे जहां आप बैठे हैं, शिवराज जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तो वादा कर रहे हैं, उससे पहले मैं तो करता ही चला जा रहा हूं। कितनों को सिलेंडर दिया 450 में? अभी तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता परिचित हैं कि जिसने 22,000 घोषणाएं कर दी। आज मैं अशोकनगर में था, मुझे कहते हैं जी इन्होंने कहा था कॉलेज बनेगा यहां, आज तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। ये आम जनता देख रही है। तो शिवराज सिंह कोई भी घोषणा करें, इन्होंने लाडली बहन 18 साल बाद याद रखी, 4 महीने पहले चुनाव के। आप सोचते हैं क्या हमारी बहनें मूर्ख हैं? ये नहीं समझ रही। पर सर, आपने ओपिनियन पोल में देखा होगा, पहले बीजेपी का ग्राफ पीछे था, जब से स्कीम आई तब से ग्राफ तो बेटर हुआ है। ये ओपिनियन पोल क्या है? मैं कोई ओपिनियन पोल में नहीं जाता, मैं अपने पोल में जाता हूं। तो आपका पोल क्या कह रहा है? मैंने कहा मेरा पोल तो वोल्टेज में जाता है। आज हमारी बहनें हुए आज शिवराज सिंह अपना पाप, 18 साल का पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं कर रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं। इसमें क्या क्रियान्वित होता है? सब समझ रहे हैं कि ये तो मेहमान हैं, इनको तो हम विदा करने की विदाई का ये तोहफा दे रहे हैं। नहीं, पर आप भी कुछ अलग वादा थोड़ी कर रहे हैं। जो वो अभी कर रहे हैं, आप भी जो आपके 11 वायदे हैं, उसमें भी तो ज्यादातर वैसी ही चीजें। अगर वो 1200 रुपए दे रहे हैं तो आप 1500 रुपए दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इससे पहले केंद्र में कई सारे आर्थिक विभाग चलाए और आप जानते हैं कि सरकार को, आप कहते भी थे उस टाइम पे कि सरकार को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी उसकी आमदनी है। लेकिन यहां पर तो वैसे ही वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है, उस पर आप और रेवड़ी कहिए, लॉलीपॉप कहिए, जो मर्जी कहिए, आप देते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? जब हमारी सरकार 2018 में थी, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। सब कहते थे कैसे माफ होगा? माफ हुआ पहली किश्त में। मैंने कहा मैं 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दूंगा, दी नहीं। पर तो ये कह देना, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि हम 1500 देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, मैं जानता हूं कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आर्थिक बोझ क्या पड़ने वाला है। पर आज मध्य प्रदेश में कितना पैसा लूटा जाता है। अगर हम वो लूट को बचा लें, कितनी योजनाएं हैं जो अधूरी है। मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चल नहीं रही, उससे ज्यादा तो बंद है। क्यों? ये सब भ्रष्टाचार। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, यहां भी जो बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, वो या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सर, आपकी भी तो सरकार थी बीच में, तब कौन सा राम राज्य था? ये ईडी सीबीआई का मैं प्रोब पढ़ रहा था, 281 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि जो इर्द गिर्द लोग थे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अलग अलग चार्जेस लगे कि लोगों से उगाही कर रहे थे आपके टाइम पर भी। देखिए, ये कहने वाली बातें हैं। आज जो हुआ मेरे कार्यकाल में, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। और जनता, मुझे विश्वास है, जो हुआ हमारे 15 महीने के कार्यकाल में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, जनता गवाह है। जो हुआ सो हुआ, मुझे इसकी कोई सफाई नहीं देनी। पर शिवराज सिंह जी तो 18 साल का हिसाब दें। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको भारतीय राजनीति के शातिर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है कि बहुत चतुर हैं आप। आपकी नाकों तले आपकी सरकार लुट गई, छोड़ के विधायक चले गए,
आप रोक नहीं पाए। इसी तरह का चैलेंज अशोक गहलोत जी के लिए था राजस्थान में, उन्होंने तो रोक लिया, आप क्यों फेल हो गए? क्योंकि मैं सौदा करने को तैयार नहीं था। मैं सौदा कर लेता, हमारी सरकार बच जाती। मेरे पास तो विधायक आते थे कि हमें आज 5 करोड़ मिले। मैंने कहा मौज करो, मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और मैंने कहा मैं सौदा किसी से नहीं करूंगा। जब ये बेंगलोर में थे, मुझे फोन करते थे, ये तो विधायक आज भी है ना, मुझे फोन करते थे। एक विधायक तो मेरे पास आया, मैं सुनाऊं आपको कहानी। मुझे कहता है, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री निवास पर आए, कहते हैं आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिला है। मैंने कहा मौज करो। तो कहता है कि देखिए मेरे 5 साल 4 साल और हैं, मैं, इन्होंने कहा 20 करोड़ देंगे, मैं तो 20 करोड़ कमा नहीं पाऊंगा, तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं कह रहा हूं मौज करो, संभाल के रखना पैसे। तो कहता है ठीक है जी। तो मैंने कहा संभाल के रख रहे हो ना? कहता है इसीलिए तो मैं आया हूं आपके पास, पैसे मेरे कार में है, मेरी मोटर में है बाहर खड़ी हुई, आप मेरे लिए जमा कर लो। ये हवाबाजी नहीं कर रहा था। तो ये तो बात थी। कईयों ने मुझे कहा इतना पैसा मिल रहा है, मुझे कहते थे बेंगलोर से फोन में कि हम कह रहे हैं आज इस्तीफा दे दो, 5 करोड़ ले लो। ठीक है, ये मैं सौदा करने को तैयार नहीं था कुर्सी बचाने के लिए, और ये केवल सौदे की बात थी। पैसे तो आपके पास ही बहुत है। पैसे से क्या मतलब, पैसे हो या नहीं होए, ये तो सौदा करके मैं कुर्सी में नहीं बैठता, सीधी बात है। पर कहीं आपको ये एहसास हुआ कि इस तरह से साजिश, षड्यंत्र रचा जा रहा है आपकी मुझे सरकार? 2 महीने से पता था, मुझे 2 महीने से पता था कि क्या किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी कि बीजेपी दूसरी सीट राज्यसभा में चाहती थी, तो उन्होंने कुछ विधायकों से बातचीत करनी शुरू करी। तो मुझे ये कोई बात छिपी रहती है, आज के दिन सब बात खुली है, एंड सब जानते हैं कि कैसे सौदा हुआ। तो अगर फिर से ऐसा हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता में सवाल होगा, क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हैं वो तो अभी भी टाइट फाइट ही बता रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा आगे रहे। आपके पोल कह रहे होंगे, मेरा पोल नहीं कह रहा। आप बता ही नहीं रहे आपका पोल क्या कह रहा है। मैं दूसरी मेरा बार पूछ पोल रहा हूं। छोड़िए, मेरा पोल जब जिस दिन गिनती होगी आप मुझसे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा क्या है अपना पोल। नहीं, क्योंकि ये एक सवाल है ना कमलनाथ जी, आप ये बहुत मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, क्योंकि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिन नेताओं को आप टिकट देते हैं, कांग्रेस की टिकट पे जो जीत के आते हैं, वो आप ही के साथ रहें, जनता को ऐसा ना लगे कि वोट हम कांग्रेस को दे रहे हैं लेकिन क्या पता ये बीजेपी में चले जाए। ये तो इसीलिए तो जब आप इस दफे वोट डालने जाएंगे, उनके मन में ये बात होगी कि वोट तो हमने इनको दिया था, अब ये बीजेपी की तरफ से आ गए, इससे तो हमें फायदा हो रहा है, और सब समझ गए हैं। मुझे चिंता नहीं है कि ये फिर से सौदा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने सब जगह सौदा किया, कहां नहीं किया? पूरे प्रदेश गिनिए जहां जहां इन्होंने सौदा किया। आप ही बताइए, जनता को बताइए, कहां कहां कौन से राज्यों में बीजेपी ने सौदा करके सरकार बनाई है। नहीं, पर अगर ये वाकई में, अगर नहीं आप ये बताइए। नहीं, अगर ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके वाकई एकदम कट्टर होते तो नहीं बात छोड़ते। नहीं है, सौदे की बात कर रहे हैं हम। पर बताइए कैसे नेता है आपके सौदा करके भाग जाते हैं? नेता अगर कोई सौदा कर लेता है, बड़े बिकाऊ टाइप के खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ये सौदा करने के लिए तो सब घूम रहे। 100 विधायक थे जिन्होंने सौदा नहीं किया। कांग्रेस के पास आज भी 95 विधायक हैं जिन्होंने सौदा नहीं किया। अच्छा, सुरजेवाला जी आए थे, आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले वो बोल के गए कि कल कुछ और विधायक भाजपा से वापस आ रहे हैं। कितने ला रहे हैं आप वापस? देखिए, लाने की बात नहीं है, उनको ही हम वापस लेंगे जहां हमारा स्थानीय संगठन सहमत है। बहुत सारे विधायक मेरे से टच में, बहुत सारे। कितने टच में आपसे? ये छोड़िए, कितने आप खबर ही नहीं दे रहे, बताइए, अच्छे से बताइए ना। खबर देने के लिए मैं नहीं बैठा, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं सीधी बात कह रहा हूं, विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे जो सौदा करके गए वो हैं, ये सब मेरे से संपर्क में हैं। मैं कहता हूं स्थानीय लोगों से आप उनको समझा दीजिए, अगर स्थानीय लोग सहमत हुए तब मैं आपको कांग्रेस में लेने को तैयार हूं, पर टिकट का कोई आश्वासन नहीं दे रहा। तो ऐसे और हैं जो वापस आना चाहते हैं? बहुत सारे, कई है, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है उनको मिलने की। क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा की हार की एक वजह यह थी कि वहां पे
मध्य प्रदेश की तुलना में भाजपा का संगठन कमजोर है। मध्य प्रदेश में चूंकि जनसंघ यहां से आता है, आरएसएस की हर जगह पे शाखा है, अच्छा वर्चस्व है पूरा, तो यहां पर बीजेपी का संगठन आज भी, हालांकि आपने पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया, लेकिन अभी भी बीजेपी का संगठन आपसे बहुत आगे है। और अगर टाइट फाइट होती है तो ऐसे में मजबूत संगठन भाजपा के काम आ सकते हैं। ये 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने एहसास कर लिया था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। हमने भी अपना संगठन मजबूत किया। मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है। हमने जो संगठन मजबूत किया है, आज की बात करें, अशोकनगर में था, हमने सब मंडल सेक्टर वालों की मीटिंग करी, हर जगह मैं करता हूं। आज मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी से केवल नहीं है। ये 4 साल पहले आप कह रहे थे ना, 4 साल से आप क्या कर रहे थे? मैं संगठन देख रहा था कि संगठन को मजबूत किया जाए, और आज हमारा संगठन तैयार खड़ा है, मैदान में तैयार खड़ा है। पर बराबरी की लड़ाई नहीं है, संगठन तो उनका अभी भी मजबूत। केवल नहीं होता, आपको कहने वाली भी तो कुछ बात होनी चाहिए। आप जनता से माफी मांगेंगे या अपने कार्यकाल की बात करेंगे? हमारे संगठन, हमारे जो कार्यकर्ता गांव में है, वो कहेंगे कि हमने तो अपनी नीति और नियत का परिचय दिया हुआ है आपको। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो माफी मांगने जाएंगे, हम छाती ठोक कर जनता के बीच में जाएंगे। कमलनाथ जी से अक्सर मेरी स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में मुलाकात होती है। वहां बढ़िया सा सूट वूट लगा के कमलनाथ जी घूमते हैं, रात्रि भोज का आयोजन करते हैं। सारे दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सीईओ, अलग अलग देशों के नेता सब जानते हैं, और सबकी 30-30, 40-40 साल से कमलनाथ जी से दोस्ती है। आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में दिल लगता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या? आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में, स्थानीय राजनीति में दिल लगता है, या डावोस, स्विट्जरलैंड, वो वही सब बेहतर है? देखिए, 2 चीजें होती हैं अपनी जिंदगी में। एक होता है अचीवमेंट, एक होता है फुलफिलमेंट। मेरी खोज फुलफिलमेंट की है। और अगर 40 साल में चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, तो वो हवा में तो नहीं है ना? नहीं, वो तो आपके चुनाव क्षेत्र का, ये तो पूरे चुनाव क्षेत्र का नहीं। चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे हैं जो 2 दफा जीत के हार जाते हैं। आज मेरा क्षेत्र वो क्षेत्र है, मेरा जिला, मेरा लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा देश में एक है। मैंने सोचा था आप जानते होंगे कि एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है जहां सब विधायक कांग्रेस के, जहां महापौर कांग्रेस का। ऐसा कोई नहीं है। क्यों? कि हमारा संगठन है। मेरे पास कोई जादू नहीं है, पर हमारा संगठन है। इसीलिए तो उसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ छिंदवाड़ा कहा जाता है। आप जहां के आप बादशाह है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र। मैंने तो लोकसभा में खड़े होके कहा। जब अब नहीं कह सकते आप? नहीं, अभी भी कहते हैं? अभी भी मैं कहता हूं मेरी प्राथमिकता मेरा जिला रहेगा। आपका भी कहेगा, आप भी कहेंगे मेरा जिला प्राथमिकता है, पर प्रदेश का भविष्य भी मेरा प्राथमिकता है। तो आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक अचीवमेंट, एक फुलफिलमेंट। मतलब अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं तो मध्य प्रदेश में ये चुनाव जीतना आपके लंबे राजनीतिक करियर में एक तरीके से आप उसको फुलफिलमेंट मानते हैं कि मुझे एक तरीके से बदला लेना है। जो मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे उस धोखे में एक तरीके से बदला लेना है। मुझे बदला नहीं लेना, मुझे मध्य प्रदेश की जनता से न्याय करना है। आपका विजन क्या है? क्योंकि सुबह जब भाजपा के नेता आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी की जो प्राथमिकताएं हैं वो एकदम गलत हैं। बताइए, कोविड चल रहा था और ये आईफा का आयोजन करना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में। बोलिए, ये क्या है कमलनाथ जी? बिल्कुल झूठ। ये बात बता दूं, मैं मुख्यमंत्री से जब कोविड की शुरुआत हुई, शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में कहा ये कोविड एक हवा है। ये क्या कहा था? कोविड कोरोना, ये सब मजाक उड़ाते थे। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। कोविड आया, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कोविड आया, उसके बाद फिर से 2021 में कोविड का बड़ी लहर आई। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? इन्होंने दबाए। ये तो आपने छापे, आपके छापे हुए आंकड़े मध्य प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, और ये कितनी मृत्यु कहते हैं? ये दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति का अब समय हो गया है। तो ये जब बात पब्लिक हो गई
कि मध्य प्रदेश में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई और ये उसका 10% घोषित कर रहे हैं। ये तो कहेंगे ही कि कोविड तो शुरू हुआ, मैं 20 मार्च 20 तारीख तक मुख्यमंत्री था, असली कोविड तो उसके बाद शुरू हुआ। मेरे यहां तो इसकी संदेश ही था, संकेत आ रहे थे कि कोविड शुरू होने वाला है और मैंने कहा था विधानसभा में हमें अब इसकी पूरी तैयारी करनी है। हाँ, ये मजाक उड़ाते थे मेरा, यही शिवराज सिंह जी। आपके अलग अलग औद्योगिक घरानों से अच्छे रिश्ते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया, मैं गया हूं इनके चुनाव क्षेत्र में, वहां पे टाटा भी है, सुजुकी भी, अलग अलग है, मतलब वहां पे आगे पीछे काफी खुला हुआ इलाका है, लेकिन इतना कुछ नहीं, लेकिन हर बड़े बड़े औद्योगिक घराने को आप वहां पे लाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा आवश्यकता मध्य प्रदेश को निवेश की है। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है। मेरा प्रश्न है कि जिसको तमिलनाडु और हरियाणा में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों अपना उद्योग लगाता है? मैंने एक सम्मेलन किया था, मैंने कोई समिट नहीं किया। शिवराज सिंह जी तो एक समिट, 6 समिट कर चुके हैं, जहां उन्होंने कहा इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। ये मजाक। मैंने सम्मेलन किया जिस पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश में एक विश्वास बने। इन्वेस्टमेंट आता है विश्वास से। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टिव, और ये तभी होता है जब मध्य प्रदेश जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों से बात करी, मैंने कहा मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? कहते हैं छोड़िए, मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार दरवाजे से शुरू होता है, इतना भ्रष्टाचार है, हम 3 साल से तो जमीन के लिए भटक रहे हैं। सर, आपने देखा होगा भाजपा के तमाम नेता आ रहे हैं, हर मंच से सवाल पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी से, कांग्रेस से पूछिए कि ये जो डीएमके के नेता हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन्होंने जो बयान दिया सनातन धर्म पे, उस पे कमलनाथ जी का क्या कहना है? क्योंकि आपने हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाया, यहाँ पे आपने अपना वर्जन पेश किया हिंदुत्व का, तो ये जो अब सनातन धर्म को लेकर बहस चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई बहस नहीं है, सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है, और सनातन धर्म जिस बात को कहता है कि सबको साथ लेके प्यार और सबको जोड़ के रखो, हमारा देश सनातन धर्म का है। कोई कुछ कहे, डीएमके वाला क्या है, खाना क्या कहे, मैं उस चक्कर में नहीं हूं। पर मुझे ये बताइए, जो आप लाइन ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लाइन है उससे थोड़ी अलग है? कोई कांग्रेस की सेंट्रल लाइन अलग नहीं है। अगर कोई किस अपने आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दे, उसकी व्यक्तिगत राय है, पर इसमें राय की क्या आवश्यकता है? सीधी बात है, क्या राय की आवश्यकता है? सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है। सर, बुलडोजर राज को लेकर खूब चर्चा हुई, हाल में मध्य प्रदेश में खूब बुलडोजर चल रहे हैं, स्टार्ट यूपी से हुआ, एमपी में भी आ गए। ये जो बुलडोजर राज है उस पर आपकी क्या राय? मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। आज जनता भाजपा पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। क्या ये आपकी जिंदगी का, कमलनाथ जी, आखिरी चुनाव है? क्या ये आपकी जिंदगी का आखिरी चुनाव है? देखिए, जिंदगी में कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, ये बात याद रखिए। ये ना तो मेरा आखिरी इंटरव्यू है, ना तो पहला इंटरव्यू है। तो इस तरह आखिरी चुनाव है या नहीं है, ये समय तय करेगा। कमलनाथ जी, आप खास तौर से आए यहाँ भोपाल, आज तक के मध्य प्रदेश की पंचायत में आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक चीज तो देखी, ये चर्चा चल रही कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन कमलनाथ जी ने ये जरूर दिखा दिया कि मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए इनकी फिटनेस पूरी है। मेरी फिटनेस जनता की फिटनेस है, जनता की फिटनेस पूरी है भाजपा को विदा करने की। चलिए, ये तो जनता को तय करना है, फैसला हम उन पे छोड़ते हैं। वक्त खत्म हो चुका है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।